सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई बढ़िया से दे रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस रिसेंटली आप सबको पता होगा भाई 17 प्रवासी भारतीय दिवस गया कि जो कि भाई मतलब जो हमारे इंडिया से जो बाहर रहते हैं, जो कि भाई बाहर के मुल्कों में रहते हैं इंडिया को छोड़कर, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें भाई रेस्पेक्ट देने के लिए कि भाई वो हमारे इंडियन जो ग्रोथ है उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जो कि भाई जब वो रेमिटेंस भेजते हैं तो भाई हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो भाई इस बार तो मतलब हद ही कर दी इंडियंस जो भाई मतलब बाहर हैं। उन्होंने भाई इतना पैसा भेजा कि भाई इतना पैसा भेजा कि भाई मतलब सारे ब्रेक्स ही तोड़ दिए कि भाई $100 बिलियन भाई इंडिया में मतलब आए। मतलब इंडिया से जो बाहर है, जो लोग जो इंडिया के बाहर जॉब करते हैं वो भाई मतलब इतना पैसे भेजे कि भाई 100 बिलियन मतलब डॉलर से भी बहुत ही ज़्यादा पैसे भेज दिए। और भाई ये मतलब इंडिया की जो पावर है और भाई जो इंडिया की जो ग्रोथ है इसे मतलब सिंबलाइज्ड करती है। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जनता क्या कहती है आइए देखते हैं और उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे नई वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ यार जल्दी से कर देना। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जय हिंद। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि यूरोप कंट्रीज में और दूसरी कंट्रीज में पाकिस्तान का ही नाम है। जहाँ पे भी किसी भी कंट्री में जाए ना तो पाकिस्तानियों का नाम बहुत मशहूर है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं आता। इंडिया तो हमारे समझ लेना कुछ भी नहीं है हमारे आगे। पाकिस्तानियों के आगे इंडिया कुछ भी नहीं। भाई आता है तो ही हक दिया। भाई थोड़ा तो टाइम लो भाई हकने के लिए। हाँ भाई हम तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। हम तो छोड़ो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी मुल्क नहीं है जो कि भाई तुम्हारे आगे टिक सके भीख मांगने में। सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तानियों का नाम आता है, किस चीज में नाम आता है बाहर के ममालिक में? पाकिस्तान का ज्यादा नाम आता है ड्राइविंग में। बाहर के मालिक में पाकिस्तानी जो है ना, बॉयज जो हैं वो बाहर जाकर ड्राइविंग करते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी बहुत मशहूर है। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फिर पाकिस्तानी जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनको बाहर के ममालिक से फिर बाहर क्यों निकाला जा रहा है? मैम उनको इस इंडिया की वजह से निकाला जा रहा है। इंडिया वाले ये गलत काम कर रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं? यूरोप कंट्रीज को उनको गलत गाइड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के बारे में, इस वजह से। हाँ भेसड़ी के सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं ना, हमें तो और कोई काम ही नहीं है। हर जगह हमें ढूंढते रहते कि भाई कहीं कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो उसे पकड़ के भाई उसकी जी आंड मारे। हट। सर अगर हम एजुकेशन लेवल पे बात करें, गूगल की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, एजुकेशन की बात करो, जो बड़े बड़े इदारे होते हैं उनके, ठीक है, जो जिनके हेड होते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पर पाकिस्तानियों को क्यों नहीं रखते, इंडियंस को क्यों रखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में एजुकेशन माशाल्लाह बहुत है। किसी भी आज कोई भी लड़का उठा लें, उसके कम से कम भी उसके बाद BA FA कुछ ना कुछ इतनी एजुकेशन उसकी होती है। पाकिस्तान में को उठा लें जी, माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड है और बहुत से स्किल्ड पाकिस्तानियों के पास है। उतना स्किल्स इंडिया में नहीं है? इतना स्किल्ड इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है इंडिया हमसे आगे है या पीछे है? इंडिया हमसे पीछे है। किस लिहाज? किसी भी लिहाज से देख ले, इंडिया हमसे पीछे ही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ भाई चल हमने मान लिया कि भाई तुम आगे हो हम पीछे। सारा इंडिया से प्योर जाहिलों को ना कोई भी नहीं समझा सकता। एजुकेशन में हम तुमसे पीछे हैं। साला अगर मैं तुझे एजुकेशन का मतलब भी पूछूं ना, ये भी तुझे नहीं आता होगा, मतलब तू इतना जाहिल है। साला लाइट भी चला गया, क्या बताऊं। और हर लिहाज से हम पीछे। साला बोल तो ऐसा रहे मतलब इसने जैसे धक्का मार के हमें पीछे किया हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अलावा उनके CEOs बैठे हुए, उनके हेड बैठे हुए हैं बड़े बड़े ममालिक में, ठीक है। हमने किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा कि किसी बड़ी कंपनी में हेड बाहर जाकर वो बैठे हैं। और आपको पता है दुबई, सऊदीया ने ये कहा है कि पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते, इंडियंस मेहनत करते हैं, इसीलिए हम इंडियंस को प्रेफर करते हैं। नहीं मैम, ये गलत बात है। पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल लगाकर काम करते हैं। ये गलत बात है कि पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते। मुझे एक बात बताएगा, फिर हमें वीजा क्यों नहीं जल्दी मिलता? वीजा मैम बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अदर कंट्रीज में जो हमारे वो बैठे होते हैं ना, जो वीजा में प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत पैसे इस वजह से खा रहे होते हैं कि इस वजह से हम पाकिस्तानी को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जो पाकिस्तान से ही क्यों, पाकिस्तान के साथ ही क्यों, दूसरे ममालिक को तो इजीली वीजा मिल जाता है। जी, इंडिया वगैरह को और दूसरे ममालिक को बिल्कुल इजीली वीजा मिल जाता है। किसी भी कंट्री को उठा लें, उनको इजीली वीजा मिल जाता है। क्या वजह इसकी? वो उनकी हेड्स जो बैठे हैं, आप भी बता रहे हैं कि उनके हेड्स बैठे हैं उनके। जाहिलों के जाहिल महाजाहिल एक नंबर का हुतिया है तू। सही पकड़े हैं।
अबे हम इंडियंस मतलब इतने छोटे दिल वाले नहीं है कि भाई ये इंडियन है इसलिए हम इसे हेल्प करेंगे और भाई ये पाकिस्तानी है इसलिए हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। नहीं भाई, सबको हेल्प करेंगे। अब तुम मुझे ही देख लो, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए भाई इधर बैठ के तुम्हें रोस्ट कर रहा हूँ। अगर भाई मैं नफरत करता तो भाई अभी तक मतलब फ्लाइट पकड़ के तुम्हारी पाकिस्तान जाके तुझे 1-2 रेपटा तो जरूर लगा के आ चुका होता। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, उनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उनकी लाइक कंट्री में काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी कल्चर के लोग रहते हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, तो दे स्टिल हैव वेरी यूनिटी। तो मुझे लगता है वो ज़रूर तहलका मचा देंगे, बिकॉज जब इंसान यूनाइटेड होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब पाकिस्तान को देख लें, हम किसी चीज़ में यूनाइटेड नहीं है, हम पीटीआई और पीएमएल बने हुए हैं, हम पाकिस्तान रह ही नहीं गए। तो बट वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि वो मचा सकते हैं। वाह दीदी जी वाह, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। दीदी अगर आप मेरी एज की होती ना तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपसे प्यार कर लेता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सॉरी गाइस, मैं रास्ता भटक गया था। लेकिन भाई ये होता है एक सच्ची नागरिकता। कोई अगर तरक्की कर रहा है तो भाई उससे जलने के बजाय उसे प्यार करो, ये होता है भाई इंसानियत। और क्यों, इसे देखो और कुछ सीखो इससे। अच्छा, अगर हम इंडियंस और पाकिस्तानीज की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या रेपुटेशन बना रखी है वर्ल्ड में हमने अपनी? हमने तो अपनी वर्ल्ड में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है। हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं हैं। हमारी करप्शन देख ली जाए तो हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट बदनाम है, और एक गवर्नमेंट ही लेके चलती है किसी नेशन को, किसी कंट्री को। तो हम अपनी गवर्नमेंट की वजह से इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं कि हम किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर रहे। क्या हमारी अपनी गलती नहीं है इसमें? अगर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो वो सिंसियरिटी से काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर अमेज़न में देख लिया जाए तो पाकिस्तानी फ्रॉडस्टर पकड़े जा रहे हैं। कहीं भी हम चले जाते हैं, हम सऊदीया में चले जाएँ तो हम एज़ ए करप्ट नेशन है, हम इंडिया में चले जाएँ हम एज़ ए करप्ट नेशन है। कहीं भी जा रहे हैं हम, अगर कनाडा का 2 साल का वीज़ा मिल रहा है, हमने कोशिश करनी है कि हम वहाँ पे पक्की तरह से रह लें। तो हर चीज़ में हम बुरे और फ्रॉडिया ही कहलाए जा रहे हैं। तो फिर जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान हैं हमें मिल रहे हैं। अरे दीदी नहीं, आप फ्रॉड नहीं हो सकते, मैं मान ही नहीं सकता। वो तो सारे पाकिस्तानी फ्रॉड है। आप तो मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी हो आप। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को काफ़ी प्रमोट करता है। वो ये नहीं है कि सिर्फ अपने कंटेंट को प्रमोट करता है, वो अपनी एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और उनकी जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम उस मुकाम पे जा ही नहीं सकते क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करें। हमने तो शुरू से बस देखा कि हमने इंडिया के साथ खिलाफ मुखालफत ही करनी है, तो हम उस चीज़ को ही अपने माइंड में रखते हैं। तो और लेकिन हम किसी अच्छे स्टेप की तरफ नहीं जा रहे। एंड आई विश कि पाकिस्तान कुछ ऐसा अच्छा कर ले कि हमारा भी कोई नाम बन जाए इस दुनिया में। अरे क्यों नहीं बनेगी? आप जैसे सुंदर लड़की जहाँ पर हो वहाँ पर सब कुछ हो सकता है। हे भगवान, वैसे तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन भाई इस सुंदर लड़की के लिए एक बार दिला दे। आज ही बदल लिया साला। आप क्या देख रहे हो? तरक्की की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हुकूमत पे। बेसिकली हमारी जो हुकूमत इस टाइम चल रही है उस पर किसी को भी यकीन नहीं है कि वो हमारे पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। इंडिया की जो इस टाइम हुकूमत है, हम मोदी को जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन उसने अपने मुल्क को आते हुए स्टैंड किया है, उसने खुददार किया है अपने मुल्क को। जिस तरह आपको रिसेंटली ये पता होगा कि इस टाइम जो इंडिया है वो पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा। वो चाइना को इस टाइम वो अपने, अगर उनका कोई मुकाबला करना चाह रहा है तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं एक खुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हम शर्मिंदा है इस चीज़ पे कि हमें 75 सालों में सिर्फ यही चीज़ बताई गई है कि ये नगमा निकला है, ये जंग हुई थी, ये हम जीते हैं, लेकिन हम आज का पाकिस्तान नहीं देख रहे। देख लो पोरक्यो, देख लो। तुम भी अगर इनकी तरह ये बात समझ जाते ना तो भाई बहुत ही अच्छी बात होती। सही बात है। अभी भी टाइम है, समझ जाओ कि भाई हमारा कंपैरिजन तुम्हारे साथ नहीं है। भिखारियों के साथ कौन अपना कंपैरिजन करता है भाई? स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास जो इस टाइम पैसा भरा हुआ है, इससे ज़्यादा पैसा तो इंडिया के एक एक बंदे के पास मौजूद है। ठीक ये है, बात तो सच है। ठीक है।
तो अब हम खुद सोच लें कि एक पूरा मुल्क के पास इतना पैसा है और इंडिया के एक आम बंदे के पास इतना पैसा है, तो हमारा तो अल्लाह हाफिज़ है। अभी हम कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत बढ़ी है। बिल्कुल नहीं गुर्बत, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को समझता। मैं तुर्की गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, मैंने खुद देखा है। दुबई में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडियंस है, और सबसे ज़्यादा दुबई में काम करने वाला भी इंडियन है, और सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन भी इंडियन है। अरे चाचा जी, इतना भी सच नहीं बोलना था आपको। ये बात सुन के ना पाकिस्तानियों की जी आंट के चिथड़े उड़ जाएंगे। और आप थोड़ा सावधान रहिए, ध्यान रखिए कि भाई आप पाकिस्तान में है। अगर भाई किसी जिहादी ने आपको देख लिया कि भाई आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तो भाई आप पे मतलब फतवा लगा देंगे वो। बात तो सही है। देखिए, सात समुंदर पार जाकर अगर कोई पाकिस्तानी काम करता है तो वो अपने मुल्क के लिए करता है, अपने घर के लिए करता है। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले कोई भी शहरी है वो पहले सबसे पहले देखेगा अपने मुल्क को। लेकिन जो मुल्क में एक हमारी रियासत चल रही है जिसको एक हुकूमत का नाम दिया गया है PTM की शक्ल में, तो जब उस पर यकीन ही नहीं होगा तो मगर सर अगर आप बोल रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए पाकिस्तानी काम तो करने चाहते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ क्यों नहीं रहे? इसका सवाल तो आप मतलब जो इस टाइम हमारी हुकूमत है PTM से पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल उनके पास भी इस चीज़ का कोई भी आंसर नहीं होगा, उनके पास भी यही आंसर होगा। अरे उनसे इनसे क्या आंसर लेना, सबको पता है, सीधी सी बात है भाई कि भाई कंगाली मुल्क में कोई भी अपना पैसा नहीं रखना चाहता। अगर वो बाहर पैसा रखेंगे तो भाई उनका काम आएगा। पाकिस्तान में क्या होगा? और अगर आप देखें तो भाई पाकिस्तान का 60 से लेकर 70% जो यूथ है वो भाई देश छोड़ना चाहते हैं इसी वजह से। और भी बहुत सारे रीजन से भाई रेमिटेंस कम होने की, अगर भाई मैं गिनवाने चलूँ ना तो भाई रात हो जाएगी, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान है। सो दैट्स इट गाइस, ये था इसका वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आई तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। भाई देख सकते हो अभी तक लाइन नहीं आई। और भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाई मतलब 70 जो क्या था प्रवासी भारतीय दिवस, हाँ प्रवासी भारतीय दिवस, वो मतलब हो चुका है अभी। और भाई ये मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए कि भाई इंडिया के जो बाहर पीपल है उन्हें एक रेस्पेक्ट देने के लिए ये मतलब महोत्सव किया गया था। मतलब ये सितार भी है। और भाई इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक मतलब इंडियंस ने रेमिटेंस भेजे कि भाई $100 बिलियन। और भाई ये इंडिया की इमेज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई इंडिया कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताना। और भाई एक कमेंट तो जरूर से करके जाना कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो भाई जरूर करना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो लेके और एक मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरे चैनल को जल्दी से मतलब सब्सक्राइब करके रखना है। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।